खजुराहो एयरपोर्ट से रीवा होते हुए भोपाल के लिए एक नई विमान सेवा का हुआ शुभारंभ। पर्यटन नगरी खजुराहो एयरपोर्ट से आज रीवा होते हुए भोपाल के लिए नई विमान सेवा का शुभारंभ किया गया। आज के शुभारंभ अवसर पर वर्चुअली तौर पर जुड़े खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के सांसद एवं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी ने कहा कि खजुराहो जैसे अति महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल को और भी अधिक एयर कनेक्टिविटी मिले, इसके लिए वह लगातार प्रयासरत हैं। वहीं उन्होंने कहा कि रेलवे कनेक्टिविटी को लेकर के भी आने वाले दिनों में खजुराहो से बनारस के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस एवं कानपुर लखनऊ जैसे अति महत्वपूर्ण स्थलों को पर्यटन के दृष्टिकोण से जोड़ा जाएगा। वहीं भोपाल के लिए एक ओवरनाइट ट्रेन भी संचालित की जाएगी। आज के इस उद्घाटन अवसर पर प्रमुख रूप से वर्चुअली तौर पर सांसद खजुराहो वी डी शर्मा के अलावा मध्य प्रदेश शासन में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार, राजनगर क्षेत्र के विधायक अरविंद पटेरिया, नगर परिषद खजुराहो के अध्यक्ष अरुण कुमार अवस्थी, भूपेश जोशी फ्लाई विंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तथा संतोष सिंह एयरपोर्ट डायरेक्टर तथा CISF की काशो उर्वशी शाह सहित नगर के प्रबुद्धजन एवं पत्रकारगण इस अवसर पर उपस्थित रहे। इस अवसर पर विधायक अरविंद पटेरिया ने कहा कि निश्चित रूप से खजुराहो के पर्यटन के दृष्टिकोण से उक्त यह विमान सेवा बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहीं उन्होंने कहा कि जो भोपाल जाना चाहते हैं उन्हें भोपाल जाने में अब असुविधा नहीं होगी और बहुत ही कम किराए पर वह खजुराहो से भोपाल तथा रीवा की यात्रा सुलभ तरीके से विमान द्वारा कर सकेंगे। उद्घाटन के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हमारे वर्चुअली जुड़े हमारे प्रदेश के मंत्री भाई दिलीप अहिरवार जी, हमारे लोकप्रिय विधायक भाई अरविंद पटेरिया जी, फ्लाई विंग एवरेज के हमारे एयरवेज के हमारे ED भूपेश जोशी जी, डायरेक्टर एयरपोर्ट खजुराहो संतोष सिंह जी और उपस्थित हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष भाई अवस्थी जी, हमारे सभी पत्रकार मित्र और सभी हमारे खजुराहो एयरपोर्ट के जो हमारे सभी अधिकारी गण यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ। आज हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन है कि भोपाल की कनेक्टिविटी खजुराहो के साथ जुड़ रही है। आज मैं नायडू जी से और रेल मंत्री जी से और भी मैंने यहाँ कई लोगों से आज बात की है, तो इस दिशा में खजुराहो की कनेक्टिविटी को लेकर के, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो या रोड कनेक्टिविटी या रेलवे की कनेक्टिविटी को लेकर के लगातार हम सब लोग मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। आज एक नया कदम आज इस कनेक्टिविटी में जुड़ रहा है, इसलिए मैं भूपेश जोशी जी को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि आपने जो प्रयास किए हैं और एक महत्वपूर्ण प्रयास मध्य प्रदेश में खजुराहो जो दुनिया का सबसे बड़ा एक ऐसा क्षेत्र बन रहा है कि मैं ऐसा मानता हूँ कि आगामी समय में टूरिज्म में और अन्य क्षेत्रों में भी खजुराहो और आगे बढ़ेगा। कनेक्टिविटी में आपने जो प्रयास किए कि भोपाल की राजधानी को जोड़ा है, रीवा वाला महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तो इसलिए इस दिशा में आज की जो शुरुआत हुई है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और आपने जो कहा कि आप सबके सहयोग, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अभी आपने जो शुरुआत की है इसमें सहयोग वगैरह तो सब रहेगा ही, लेकिन आप तो कदम उठाते जाइए। खजुराहो को देश के कई हिस्सों से जोड़ने का प्रयास आपके माध्यम से और इस दिशा में हमारी पूरी लीडरशिप, सभी हमारे पत्रकार मित्र, खजुराहो के हमारे संप्रांत लोग सभी, मुझे लगता है कि इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं और भी कई उपलब्धियां खजुराहो को मिलेंगी। खजुराहो अन्य क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है, केंद्र बनेगा मैं समझता हूँ आगामी समय में, और इसके प्रयास हम सब लोग मिलकर के कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का बुंदेलखंड खजुराहो पर बहुत फोकस है, हमारे माननीय अमित शाह जी का, नायडू जी से मेरी बात हुई है, उन्होंने भी एयर इंडिया से लेकर के मुंबई, कोलकाता ये और राजस्थान के साथ कनेक्ट करने के लिए ये प्रयास एयर कनेक्टिविटी के और अभी चल रहे हैं। और भूपेश जी ने कहा कि जो तकिया और इस दिशा में भी जो प्रयास है ये भी एक बार हम सब लोग मिलकर के करेंगे। इसलिए आज के इस अवसर पर नई एक सौगात आज खजुराहो के साथ जुड़ी है। मैं सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज यात्री जा रहे हैं उनको मेरी ओर से बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पार्लियामेंट में संविधान दिवस का कार्यक्रम था, माननीय प्रधानमंत्री जी थे, इसके कारण से मुझे रुकना पड़ा, नहीं तो मेरी फिजिकल उपस्थिति होती तो मुझे और अच्छा लगता, लेकिन मैं जल्दी आता हूँ सब लोगों से फिर भेंट होगी। नमस्कार आदरणीय सांसद जी, मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी 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 सबसे लास्ट में होना था माननीय सांसद जी, आपने उल्टा कर दिया है। आपको संबोधन नहीं होना।
मैं तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, माननीय सांसद जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि कहीं ना कहीं हम लोगों को परेशानी, हम बहुत लंबे समय से सोच रहे थे कि खजुराहो से भोपाल की कनेक्टिविटी हो और आपने ये कराया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विभाग के सभी अधिकारियों का धन्यवाद, हमारे माननीय विधायक जी आदरणीय अरविंद पटेल जी, समस्त हमारे पत्रकार साथी सभी का बहुत बहुत आभार। आज मैं रेल मंत्री जी से मिला हूं तो मैंने ओवरनाइट ट्रेन की भी कहा है आज। उन्होंने भी कहा कि जल्दी में बनारस के साथ वंदे भारत के लिए भी मुझे लगता है कि शायद अच्छे परिणाम जल्दी ही आएंगे। अच्छा, बनारस के लिए हो रहा है और बनारस ही कह रहे हैं प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए भी उनको बहुत धन्यवाद। सभी लोग मिलकर के सामूहिक प्रयास है, इसलिए खजुराहो आगे बढ़ रहा है। वैसे बनारस के लिए हो जाएगा शुरू जल्दी? बनारस ही कह रहे हैं। अच्छा, हम सुन वंदे भारत। अच्छा अच्छा अच्छा, बनारस भी होगा, फ्लाइट कनेक्टिविटी हो ही गई है, ताकि भी हो ठीक ठीक वंदे भारत भी होगी ठीक ठीक। तो आप ठीक है, पत्रकारों को क्वेश्चन लें। जल्दी ही हम फिजिकली यहाँ पर उपस्थित मिलेंगे और आपका मार्गदर्शन में हम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकारों को क्वेश्चन है तो सर। बिल्कुल संतोष जी, आप ब्रिज होने वाले हैं जल्दी। सर थोड़ी सा मीडिया आपसे कुछ पूछना चाहती है, आज्ञा हो तो। मीडिया क्या पूछना चाहती है? सर भाई साहब, ये तो जुड़ गया अपना भोपाल के लिए, लेकिन रेल कनेक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी है, लखनऊ और बनारस। आज मैं भी थोड़ी देर पहले ही माननीय रेल मंत्री जी से मिलकर के सीधे यहाँ आया हूँ। तो एक तो वंदे भारत का जो बनारस वाला है वो जल्दी ही मुझे लगता है कि उन्होंने सहमति इस पर दी है। भोपाल को ओवरनाइट ट्रेन अभी है ट्रेन, लेकिन जो ओवरनाइट जर्नी होनी चाहिए कि हम शाम को जाएं, रात को यात्रा करके सुबह जल्दी पहुंच जाएं, वहां से रात को निकले और सुबह जल्दी खजुराहो आ जाएं। ये भी एक मैंने उनसे कहा है। दूसरा एक ये जो बनारस, कानपुर, लखनऊ, ये जो कनेक्टिविटी चाहिए जिससे उत्तर प्रदेश से कनेक्टिविटी खजुराहो के साथ जुड़े, ये भी एक प्रयास है। और जो हमारी पन्ना रेलवे लाइन है, इसके बारे में उन्होंने कहा कि इसको प्रगति इसकी और तेज करके जल्दी से जल्दी ये जुड़ेगा, जिससे हमारी कनेक्टिविटी सीधे इलाहाबाद से लेकर के रीवा, सतना वगैरह, ये जो हमारा बीच में पेज पड़ा हुआ है, ये भी जल्दी ही। इन सारी बातों पर मेरी आज माननीय रेल मंत्री जी से बात हुई है, वो बहुत पॉजिटिव है और खजुराहो से उनका बड़ा स्नेह है। उन्होंने फिर कहा है कि चिंता नहीं करो, जो जो बात होगी और फिर करेंगे। दिल्ली और वंदे भारत के बारे में पूछा, बहुत अच्छी चल रही है। मैंने कहा सबसे अच्छी और कब ऐसी गई है तो दिल्ली खजुराहो वंदे भारत की है। तो इसलिए क्षेत्र का विकास भी इन सारी चीज़ों से जुड़ता है। एयर कनेक्टिविटी और रेल और रोड कनेक्टिविटी ये विकास को गति देते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि खजुराहो विकास के नए कीर्तिमान बनाएगा। इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास हम सब लोग मिलकर के कर रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय का भी है तो थोड़ा सा प्रयास। केंद्रीय विद्यालय के लिए भी आज मैं मिला था, अपने HRD मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी से भी आज मिलने गया था। तो वो भी मतलब सारी कुछ चीज़ें तैयार हैं। डिक्लेरेशन जब होगा तब होगा, कटनी का और खजुराहो का। तो उन्होंने कहा इसको हम जल्दी करेंगे। और मैंने उनसे अनुरोध किया है कि खजुराहो बुंदेलखंड के क्षेत्र को एजुकेशन के फील्ड में कोई नई सौगात आप दें। आप उन चीज़ों का उल्लेख, क्योंकि जब तक कोई चीज़ तय नहीं होती तब तक कहना उचित नहीं होता है। आज मैंने उनसे भी अपने इस क्षेत्र के लिए कोई मांगा है और कुछ अनुरोध किया। फोकस इस पर हो रहा है, ये जो बनारस को लेकर के, जैसे मैंने आज रेल को लेकर के बात की, इसलिए रोड कनेक्टिविटी तो हो ही रही है जी। अभी इस दिशा में मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के प्रयास की, और नितिन गडकरी जी से मैं मिलने वाला हूँ। आज तो मेरी बात अभी हो नहीं पाई, मैं उनके पास जाऊँगा। जो आप कह रहे हैं इसको भी, इस कॉरिडोर को भी पूरा करेंगे। और ये मुझे ऐसा लगता है कि टूरिज्म के साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी आवश्यक है और इस दिशा में कुछ प्रयास हो रहे हैं। जैसे मैंने आज कटनी में रेल मंत्री जी से वहाँ पर बात की है कि वहाँ पर जो लॉजिस्टिक पार्क वगैरह बनने की बात है, हम यहाँ पर भी इस दिशा में तो खजुराहो एयरपोर्ट, ये एविएशन के, मुझे लगता है कि संतोष जी इस बात को जानते होंगे या हमारे जोशी जी जानते होंगे, इस दिशा में बहुत अच्छा खजुराहो एयरपोर्ट को माना जाता है। तो कई प्रकार की चीज़ें हैं जो एक्सपर्ट्स ने मुझे बताई हैं, उन पर भी चर्चा में हम लोग आएंगे तब मिलेंगे और यहाँ पर भी बैठ करके बात करेंगे। और नायडू जी से भी मैंने बात की है कि यहाँ खजुराहो को, एयरपोर्ट को भी इस प्रकार से कमर्शियली कैसे जोड़ा जा सकता है। तो इस दिशा में कुछ प्रयास हो रहे हैं और जो आप करेंगे इसको भी हम गंभीरता के साथ, मुझे लगता है आगामी समय में करेंगे। तो ये भी एक अच्छा डेवलपमेंट के प्रति एक अच्छा प्रयास है। धन्यवाद। कल मुझे साथ में एक कार्यक्रम में अपने टूरिज्म मिनिस्टर
शेखावत जी भी कल मैं साथ में था उनके कार्यक्रम में, तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि एक बार आप खजुराहो आएँ, और खजुराहो का जो फेस्टिवल और टूरिस्ट को लेकर के कई प्रकार की चीज़ें ESI वगैरह, तो एक बार उनने भी आने का मुझे आश्वस्त किया कि एक बार आप मुझे बताएंगे तो मैं एक बार खजुराहो आता हूँ। तो इसी दृष्टि से उनको मैंने बुलाया है कि टूरिज्म को लेकर के स्किल जो है, मैंने टाटा ग्रुप से भी बात की है कि टूरिज्म का जो स्किल है, जो टूरिज्म के क्षेत्र में होटल इंडस्ट्रीज में जो स्किल की जरूरत होती है, क्या उस स्किल के इंस्टीट्यूट को हम यहाँ खजुराहो में ला सकते हैं। तो इस दिशा में मैं कह सकता हूँ कि मैं कोई चीज़ तब तक नहीं बोलता हूँ जब तक पटल पे ना आ जाए। तो टूरिज्म से संबंधित जितना भी स्किल है, उसके स्किल का इंस्टीट्यूट खजुराहो के अंदर आए, ये एक प्रयास है। अभी इस पर कोई मीडिया को मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ इस पर कोई बात करनी है, हम इस पर प्रयास कर रहे हैं कि ये स्किल का केंद्र खजुराहो बने, और इसके लिए टाटा इंडस्ट्री से ही बात की है। आज मैंने जो हमारे कल्चरल मिनिस्टर है, टूरिज्म कल्चर शेखावत जी से, उनसे भी बात की है। तो एक प्रारंभिक शुरुआत है, इस पर मुझे लगता है चर्चा शुरू हुई है, कुछ चीज इसको लेकर के पटल पर लाएंगे। तो टूरिज्म के क्षेत्र में भी जो आवश्यक चीज है वो करने का प्रयास करें। चलिए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में आपने अपना अमूल्य समय इस एयरपोर्ट को दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन खजुराहो को सुंदर और स्वच्छ सबको बनाना है, बनाना है, हमारी सबकी जिम्मेदारी है, और सभी लोगों को इस काम को करना है। जी जी, थैंक यू सर। अब थोड़ी सा VIP लॉन्च में चलते हैं, चाबी खजुराहो से एक नई सौगात मिली है आपकी सहायता से और हमारे सांसद महोदय के माध्यम से। खजुराहो से भोपाल के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्रीय सांसद जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, और जो हमारे जो इस फ्लाइट की जो ओनर है उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने खजुराहो में अपनी एक फ्लाइट चालू की है। इससे निश्चित रूप से जो हमारे बुंदेलखंड के अंचल के लोगों को भोपाल जाने में जो असुविधा होती थी, और जो मोदी जी का जो सपना है, हमारी सरकार का ये सपना है कि पैर में पहने हुए चप्पल पहनने वाला ये व्यक्ति हवाई उड़ान करे, वह हवाई जहाज़ पर बैठे, और ये कहीं ना कहीं मोदी जी का जो सपना था वो सार्थक होते हुए दिखाई दे रहा है। और मैं माननीय सांसद जी को और माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वह इस प्रकार की जो खजुराहो की चिंता कर रहे हैं, बुंदेलखंड की चिंता कर रहे हैं, और हमारी जनता के लिए इतनी बड़ी सौगातें दे रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी इसी प्रकार की हमारे खजुराहो पर प्रेम स्नेह बनाए रखेंगे, जिससे कि हमारे क्षेत्र का विकास हो सके। जैसे अभी खजुराहो से रीवा से भोपाल जाएगी फ्लाइट, तो क्या आप ऐसा कोई प्रयास करेंगे आगे? माननीय सांसद खजुराहो जी से ने आग्रह किया है, और हमारे जोशी जी भी यहाँ पर हैं, तो उनसे हमने ये आग्रह किया है कि अपन नहीं हो तो अल्टरनेट क्रम में ऐसा कर लें कि 5 दिन चूँकि चलने वाली है, तो 2 दिन रीवा होते हुए जाए और 2 दिन खजुराहो से जाए। डायरेक्ट खजुराहो वालों के लिए भी डायरेक्ट भोपाल के लिए फ्लाइट हो, हमें रीवा होते हुए न जाना पड़े। तो इसके लिए हमने सहमति दी है, अगर विश्व चाहेगा तो जल्दी इसकी पूर्ति होगी। ये तो बहुत खुशी का मौका है कि हम खजुराहो को भोपाल से रीवा से जोड़ रहे हैं। ये उड़ान की जो प्रधानमंत्री साहब की स्कीम है, माननीय प्रधानमंत्री जी की, उसके अंदर हमें ये रूट्स मिले हुए हैं। तो ये हमारा दायित्व था कि हमें इस चालू करना था। चीफ मिनिस्टर साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, उन्होंने भी बहुत प्रयास किए। सांसद साहब आज अब हमने सुना उनके भी बहुत रहे, MLA साहब आए थे। तो ये सबके प्रयासों से और हमारी तो बहुत इच्छा थी कि हम जोड़े, तो हम आज जोड़ पाए, हमें बहुत खुशी है। हम रीवा, भोपाल, दतिया, खजुराहो चारों को जोड़ रहे हैं, और इसके साथ हम बाकी जगहों पे भी जो हमारी फ़्लाइटें उड़ती है उससे भी हम कनेक्टिविटी देंगे, ताकि दूसरे प्रदेशों में भी कनेक्टिविटी हो सके। फ्लाईबिग की तरफ से हम सबका धन्यवाद करते हैं, और हम चाहते हैं कि हम सबकी सेवा करते रहें और आगे बढ़ते रहें। साल ऑलरेडी चला रहे हैं, और उसमें हम खजुराहो के थ्रू चित्रकूट को जोड़ेंगे, और चित्रकूट से उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी रहेगी, जिसमें हम चित्रकूट से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में हमारा अभी ऑलरेडी कनेक्टिविटी लखनऊ से है,
और अब हम आगे उसको कानपुर से भी चालू कर रहे हैं, जिसमें बनारस है, प्रयागराज है, वो भी हम सब जोड़ेंगे। ग्वालियर का भी है, बट उसका अभी हमारे पास टाइम फ्रेम नहीं है, बट इससे पहले ये बाकी चीज़ें हम कर रहे हैं। सर, जैसे विधायक जी ने कहा है कि अल्टरनेट जैसे अभी रीवा, खजुराहो, भोपाल, तो क्या ऐसा संभव है कि खजुराहो से भोपाल फिर रीवा, ऐसा जैसे कि विधायक जी ने कहा है आपसे? संभव बिल्कुल है, उसके लिए हमें परमिशन लेनी होगी, वो हम इमीडिएटली डाल देंगे। जो हमारी तरफ से संभव कार्य करना होगा वो हम करेंगे, और जैसे ही मिलता है हम उसको कर सकते हैं। थैंक यू। जोड़ा गया है माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना था कि आम आदमी भी, चप्पल पहनने वाला आदमी भी हवाई यात्रा करे, तो उसी के तहत ये उड़ान स्टार्ट हुई है। और यह कल तो इनाग्रेट नहीं कह सकते हैं, कल यहाँ पोजिशनिंग के लिए फ्लाइट थी, आज इनाग्रेशन हुआ, भोपाल में भी हुआ है, भोपाल से रीवा, देन रीवा से खजुराहो, खजुराहो से रीवा, तो आज इसका उद्घाटन हुआ है। और ये हफ्ते में 4 दिन रहेगी, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। सर, इसके अलावा और दतिया स्टार्ट हो रही है, खजुराहो दतिया, और भी मीन्स सेक्टर से हमारी बात चली, और भी तरीके से बॉम्बे हो गया, अहमदाबाद हो गया, इसके लिए भी हम ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ से भी फ़्लाइटें, हमारी खजुराहो से यहाँ भी फ़्लाइटें। अभी क्या कोई नया एयरलाइंस कनेक्ट हो रहा है क्या? अभी तो ये तीसरा एयरलाइंस है, हमारी कोशिश जारी है। एयर इंडिया भी मर्ज हुआ है, हम उससे भी बात करें, अब देखते हैं क्या होता है प्रयास तो। और ये माननीय सांसद जो है हमारे वी.डी. शर्मा जी के प्रयासों से हुआ, जो संसद में मुद्दा उठाते हैं या फिर जाके बात करते हैं अपने मतलब मंत्री होते हैं, तो उसी की वजह से ये हमारा जो खजुराहो एयरपोर्ट सफल और आगे की ओर अग्रसर हो रहा है। जो रहती है मिनिमम 999 999 रुपये पहले 5 पैसेंजर रेट है, और ये 1500 उसके बाद की रहती है। तो ये लगभग जो रेलवे का किराया है AC का, उसके बराबर ही है। तो ये मतलब आदमी, जो गरीब आदमी है, वो सोच नहीं सकता था इतने कम फेयर में यात्रा करे हवाई की, तो उनका सपना पूरा हो रहा है। भोपाल का किराया कितना सर? 1500 बताया है कंपनी ने, अभी देखते हैं। इसके अलावा क्या योजना के तहत क्या होती है, 50% जो सीटें होती है सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है, और 50% ये वहन करती है जो एयरलाइंस रहती है। ये फिक्स रहेगा? ये फिक्स है।